आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में ये सब मौत का खेल खेला गया और मेरे पति को डेड शो करके वहां से जिंदा सेफली निकाल कर किडनैप करके रख लिया गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक आरोप लगाती है कि उसके पति की कोरोना काल के अंदर जो मौत हुई थी वो एक्चुअल में मौत नहीं थी, वो एक किडनैपिंग का मामला है। ये मामला इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये जो मृत्यु हुई थी 8 मई देर रात को हुई थी और उसके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसको ये आरोप वो अपने पति के घर वालों पर यानी कि उनकी भाई और उनकी माँ पर लगा रही हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको बताते हैं। इसी बीच में हमारे साथ मृतक नितिन के बड़े भाई राजेश जी हमारे साथ में हैं। चलिए पूछते हैं उनसे। राजेश जी, एक्चुअल में ये मामला पूरा क्या था कि आखिर क्या बात थी कि डेथ के 6 महीने बाद आपकी भाभी ने इस तरह के एलिगेशन लगाए, क्या वजह हो सकती है? सर, हमारे पास नितिन की वाइफ मीनू का फ़ोन आया कि नितिन की हालत ज़्यादा ख़राब है और उसकी ऑक्सीजन पल्स रेट 60 हो गई थी। उसी समय मैं ऑक्सीजन की मशीन दे के आया इनको और रात को मिनी वेंटिलेटर टाइप होती है मशीन, वो ख़रीदी मैंने, वो दी है। उसकी ऑक्सीजन का जब सुबह लेवल देखा उसका 35 पहुंच गया था। मीनू ने नितिन का दोस्त रोनित वर्मा को बुलाया, दीपक आया, उसने कहा इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करो। क्योंकि हम सारी रात मैं हॉस्पिटल के लिए घूमता रहा, कहीं हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, तो हॉस्पिटल जाके उसका फ़ोन आया कि भाई तू लेके आ जा उसको। जैसे ही मैं अपने भाई को अपनी स्कूटी पे बिठा के अपने साथ, मेरे भाई ने मुझे कस के पकड़ा और मैं उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचा। मीनू और मीनू की बहन भी रिक्शे पे साथ साथ थी। हम चारों ने मिलके गोल्डी को एडमिट कराया। हॉस्पिटल वालों के हाथ पैर जोड़ के, जगह नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा स्टेबल कर देंगे। लड़के की हालत इतनी कंडीशन ख़राब के बाद आप लोग लाए हो, बहुत लेट लाए हो आप इनको, तो उनकी हालत भाई की शाम को और बिगड़ गई। तो मतलब जब आप हॉस्पिटल लेकर गए थे तो तब तक जो था आपका ब्रदर गोल्डी, नितिन, वो क्या आपके साथ रहता था या अलग रहता था? नहीं, वो शादी होने के 4 महीने बाद ही हमारे से अलग हो गया था। हमारा और उनका कोई लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं था, वो अपने ससुराल में ही रहता था। तो यानी कि जब तबीयत ख़राब हुई तो आपको इन्फॉर्म किया गया? इन्फॉर्म किसने किया था? इन्फॉर्म मीनू की बहन ने मेरी सिस्टर को फ़ोन करके किया कि वो उदास हो रहा है, आप गोल्डी को फ़ोन करते हो। हमको तो राइट ही नहीं था, हम कभी अपने भाई को कोई फ़ोन नहीं करते थे, वही हमारे को फ़ोन करता था, बाहर से हमारा हाल चाल पूछता था, हमारे साथ बहुत अच्छा था मेरा भाई। मतलब उसको अपनी फैमिली के सामने वो बात नहीं करता था हम लोगों से, बहुत सहमा हुआ रहता था वो। तो नहीं मतलब 3 तारीख को आप उनको एडमिट करवा के आए और उसके बाद ये हादसा कब हुआ? ये हादसा 3 तारीख को, ये 8 तारीख को हमारे को मॉर्निंग में फ़ोन आया लगभग दोपहर को 1:30-2 बजे के करीब कि नितिन की हालत ज़्यादा ख़राब है, आप उनसे आके मिल लो। तो मीनू से बात कर रही थी कि मीनू ऐसे ऐसे गोल्डी की हालत ख़राब है, तो करिए आप चले हो, आज शनिवार है मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल गया। मैंने अपने भाई पहले तो परमिशन नहीं दी, मैंने हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा दूर से देखने दो, बोलने दो। और ये मेरे भाई की फ़ोटो है, उस समय जो कंडीशन थी, ये बाइक पैक के ऊपर था और मैंने उसे दूर से आवाज़ें लगा रहा था क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं थी हमें। मैंने कहा नितिन बेटा हिम्मत कर बेटा, तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उसके हाथ वगैरह बांधे हुए थे, हमें पता लगा था कि वो कॉपरेट नहीं कर रहा, सुई निकाल रहा है और अपने मुँह का मास्क उतारने की कोशिश कर रहा था। तो मतलब जब डेथ हुई, हॉस्पिटल्स में सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई, तो उस वक्त का वाक़या बताएं। हॉस्पिटल से जो गोल्डी की हमारे भाई नितिन की इसकी सोने की चैन और मुंदरी मिली थी, वो इनके ससुर जी ने को दी थी, उन्होंने रिसीव करके हम बात रखी थी। उसके बाद डेड बॉडी लेके सुबह 10 बजे वो लोग 9 तारीख को सीधा शमशान पहुँचे जय कॉलोनी के, और वहाँ उन्होंने बाकायदा जैसे कोर्ट की जिप होती है, जिप खोल के उन्होंने पूरी बॉडी दिखाई, हम सब ने देखी। मतलब उस बॉडी को दिखाया गया था आपको, मतलब आपके ब्रदर की वाइफ को, मीनू को, सबको दिखाया था? हाँ जी सर, मीनू थी, मीनू के फादर थे और मीनू की बहन थी और मेरे रिलेटिव थे। हम सब ने देखी नितिन की, और हम सब उस समय तो कंडीशन ऐसी थी, रो के हम लोग पागल हो रहे थे। बल्कि मीनू देख के वहाँ पे अपनी चुन्नी को लेके गला भी घोटने की कोशिश कर रही थी और भगवान को उल्टा सीधा बोल रही थी कि मेरा पति मार दिया। इन्हें बॉटल उठा के शंकर भगवान जी की फ़ोटो पे भी खींचा। राजेश जी, आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है मीनू का
कि वो इस तरह के गंभीर आरोप आपके परिवार पर लगा रही हैं? सर ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल गया था, क्योंकि हमें काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी, लूज टॉक करना, रिश्तेदारों को, हम लोगों को परेशान करना, तो हम वहाँ पे जाके डेथ सर्टिफिकेट देखने गए तो ये मीनू और इसकी बहन नीरज, इन दोनों ने डेथ सर्टिफिकेट नितिन का निकाल लिया है। मैंने उनसे कहा कि सर हमें कॉपी मिल जाएगी, कहते नहीं, क्योंकि OTP आता है और वो इनकी बहन के पास आया, ये ले जा चुके हैं। फिर इसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट करी सरायरोला स्टेशन पे, सरायरोला थाना में मैंने इनकी कंप्लेंट करी कि ये हमारे को परेशान कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है। उसके बाद भारतनगर थाने से मेरे को फ़ोन होता है कि आप लोग आइए, मीनू ने कंप्लेंट करी है। और मैंने भारतनगर थाने जाके सर को दिखाया ये नितिन की लकड़ियों की पर्ची जो शमशान में ज़रूरत पड़ती है, और नितिन का आधार कार्ड भी इसके ससुर जी के पास ही था, उन्होंने दिया। पहले तो दे नहीं रहे थे, फिर कह रहे फ़ोटोकॉपी करा के वहाँ पे, क्योंकि लकड़े बिना आधार कार्ड के नहीं मिलती, बिना प्रूफ के नहीं मिलती। अगर लकड़े बिना प्रूफ के नहीं मिलती तो अब ये हमारे को एलिगेशन इतने दिनों बाद क्यों लगा रही है? क्योंकि ये सब कुछ पेपर भी निकाल चुकी है और इधर उधर सब क्या कर रही है हमें समझ आ रहा है। इसने हमारे परिवार को, क्योंकि जीते जी उसने मेरे भाई को भी नहीं शांति रहना, हम लोगों को। मेरे फादर भी लास्ट कोविड के टाइम पे 2020 के अंदर उनकी हालत इतनी ख़राब थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 3 दिन घर पे रहे हैं। नितिन मेरे भाई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने फादर को घर पे आके देख सके कि उसकी हालत क्या है, वो मना करती थी। इवन यहाँ तक कि जब डेड बॉडी लेके जा रहे थे तो मैंने अपने भाई को कहा कि भाई वैन में बैठ, तो उसकी मीनू ने इशारा कर दिया कि नहीं स्कूटी पे अपनी अलग जाओ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि औरत चाहती क्या हम लोगों से, क्योंकि ये सब जानती है, प्रूफ ले आई है, डेथ सर्टिफिकेट ले आई है, डेथ जब हुई है, बॉडी देखी है, सब कुछ देखने के बाद लूज टॉक करना, परिवार में मेरे फ्रेंड्स को सबको गंदे कमेंट्स करना। दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के कंधों पर अगर किसी के संतान जाती है, तो उस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ राजेश की माताजी परवेश जी भी साथ में हैं। घड़ी तो नहीं है बात करने की, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए हमें उनसे भी बात करनी पड़ेगी। माताजी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ कि इतने महीनों बाद ये आरोप आपकी बहू आप पे लगा रही है, आपके दूसरे बेटे पर लगा रही है? हाँ जी, ये ना जिस रोज़ इसकी डेथ हुई है तो रात को 1:30 बजे के टाइम इसकी सिस्टर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गोल्डी रात को गुजर गया। तब फिर ये हमारा बड़ा बेटा हॉस्पिटल में गया और वहाँ गए, और फिर सुबह उन्होंने कहा कि 9 बजे उनकी डेड बॉडी मिलेगी। फिर हम उनके सुबह उठ के उनके घर पे गए। जब भी मेरे बेटे की डेथ हुई तो मैं हॉस्पिटल, मेरी एज 71 की है, तो उस टाइम कोविड ज़्यादा फैल रहा था, इसलिए मेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर डेड बॉडी को मैंने घर पे, ये ना फ़ोन पे उनकी डेड बॉडी की वीडियो कॉल के थ्रू मैंने उनके बेटे की फ़ोटो देखी। नितिन और मीनू की शादी कब हुई थी और शादी के कितने वक्त बाद से ही वो अलग रहना शुरू कर दिया? जी, उनकी शादी इसकी नितिन की शादी के 24 नवंबर 2012 में शादी हुई थी, और ये हमारे साथ 3 महीने ही रही है। सर ये मीनू इसकी बहन सर जिन्हें मिलके मिसयूज़ कर रहे हैं मीडिया का, और फेक न्यूज़ बना के हमारे और हमारे परिवार की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह करके। और रोनित जिसने कोविड के टाइम में उसकी 7 महीने की 6 महीने की बच्ची के होते हुए भी कोविड के टाइम में हॉस्पिटल जाके जिसने हमारी मदद करी, जिस हिसाब से एलिगेशन लगा रहे हैं, इस हिसाब से तो भविष्य में कोई भी बड़ा या छोटा भाई या किसी का दोस्त किसी की मदद ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर आज ऐसे लोगों को रोके नहीं जाएगा तो कल ऐसे लोग और उठेंगे और समाज के लिए परेशानी लाएंगे। परिवार वालों का पूरा वर्जन जानने के बाद अब हम हॉस्पिटल प्रशासन से मिलने के लिए आए थे, और हॉस्पिटल की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुमन कुमारी से बात की, और उन्होंने बताया कि इस मामले में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से ध्यान रखा गया, पूरे नॉर्म्स को फॉलो किया गया, और बॉडी को बिल्कुल एक विधिवत तरीके से मृतक की पत्नी को, उनके भाई को और अन्य परिवार वालों को हैंड ओवर किया गया। तो ये क्या है पूरी मंशा इस महिला की, ये तो अभी साफ़ नहीं हो पाई है, लेकिन कुल मिला के जो मामला है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का है। इसका फैसला आपको करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।